Okay, so ninth standard English, the storyteller, part 2. She was so good, continued the bachelor, that she won several medals for goodness. Okay, तो इसमें जो बैचलर जो है ना उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की और वो बोलने लगा कि वो बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उसको है ना अपने गुडनेस के लिए, अपने अच्छाई के लिए मेडल्स मिले थे, विच शी ऑलवेज वोर पिन ऑन अ ड्रेस, जो कि है ना वो अपने ड्रेस में ना पिन करके रखती थी. ठीक है, वो जो उसको जो मेडल्स मिले थे ना वो सब अपने ड्रेस में वो पिन करके रखती थी. देर वॉज अ मेडल फॉर ओबीडियंस, अनदर मेडल फॉर पंचुअलिटी एंड अ थर्ड फॉर गुड बिहेवियर. ओके, तो उसको ना 3 मेडल्स मिले थे. एक जो था ना वो गुड ओबीडियंस के लिए मिला था, दूसरा जो था वो मेडल जो था ना वो पंचुअलिटी के लिए मिला था, और जो तीसरा मेडल था ना वो उसकी गुड बिहेवियर के लिए मिला था. ओके, कि वो सबसे गंदा मतलब वो बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है. ठीक है, वैसे गुड बिहेवियर के लिए मिला था. They were large metal medals and they clinked against one another as she walked. Okay, तो वो जो मेडल्स थे ना वो कैसे थे, वो लार्ज थे, मतलब लार्ज मेटल, वो जो मेडल्स थे ना वो मेटल के बने थे, और जब वो चलती थी रास्ते में तो जो ना वो एक दूसरे से टकरा के ना, जो अभी देखो मेटल जब एक दूसरे से टकराते तो कैसी आवाज़ आती है, तो वैसे आवाज़ करती थी. ठीक है, मतलब वो मेटल्स की आवाज़ आते थे. No other child in the town where she lived had as many as 3 medals, so everybody knew that she must be an extra good child. Okay, तो जो उस गांव में जो थी ना, जो जितने भी जो दूसरे बच्चे थे, किसी को भी है ना आज तक ऐसे 3 मेडल्स नहीं मिले थे. ठीक है, जैसे बर्था को मिले थे. ठीक है, तो सबको पता था कि वो सबसे मतलब वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बच्ची है. ओके, सो हॉरिबली गुड कोटेड सिरिल. तो सिरिल ने क्या बोला कि हाँ वो हॉरिबली मतलब बहुत ही गंदी अच्छी बच्ची थी. ओके, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस एंड द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हियर अबाउट इट. तो जो सारे जो लोग थे ना वो लोग उसकी गुडनेस के बारे में ये कर रहे थे कि हाँ वो इतनी गुड है. ठीक है, तो उसकी तारीफ करते थे, और यही जो बात है ना वो प्रिंस को भी सुनने में आई. एंड ही सेड दैट एज शी वॉज सो वेरी गुड शी माइट बी अलाउड वंस अ वीक टू वर्क इन हिज पार्क. तो प्रिंस ने क्या बोला कि वो इतनी ही ज़्यादा अच्छी थी तो क्यों ना हम उसे, जो प्रिंस का जो एक सेपरेट गार्डन था ना उसमें उसे अलाउ किया जाए हफ्ते में एक बार, विच वॉज जस्ट आउटसाइड द टाउन, जो कि टाउन के जस्ट बाहर था. ठीक है, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पार्क. वो जो पार्क था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था. एंड नो चिल्ड्रन वर एवर अलाउड इन इट, और कोई भी बच्चा ना आज तक वहाँ पर अलाउ किया ही नहीं गया था. सो इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर. तो इसीलिए ना बर्था के लिए ना वो सबसे ज़्यादा ग्रेट ऑनर था, मतलब वो खुद को प्राउड फील कर रही थी कि मैं इतनी अच्छी हूँ इसीलिए मुझे ये आने दिया और किसी को नहीं. ठीक है, आज तक उस पार्क में सिर्फ प्रिंस को, वो पार्क प्रिंस का था इसीलिए वहाँ पर सिर्फ प्रिंस ही जा सकता था और कोई नहीं जा सकता था, लेकिन इस बार बर्था को अलाउ किया. क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छी थी. वर देयर एनी शिप इन द पार्क डिमांडेड सिरिल. तो सिरिल ने क्या पूछा कि क्या वहाँ पर कोई शिप भी थे. नो सेड द बैचलर, देयर वर नो शिप बट देयर वर अदर स्मॉल हार्मलेस एनिमल्स इन द पार्क. तो जो बैचलर था ना उसने क्या बोला कि नहीं वहाँ पर शिप तो नहीं थे, लेकिन और छोटे छोटे हार्मलेस मतलब जो कि आपको हार्म ना पहुँचाए, ठीक है, नुकसान ना पहुँचाए, वो एनिमल्स पार्क में मौजूद थे. द स्टोरी टेलर पॉज टू लेट अ फुल आइडिया ऑफ द पार्क्स ट्रेजर्स सिंग इनटू द चिल्ड्रंस इमेजिनेशन, देन ही रेज्यूम. तो जो स्टोरी टेलर था ना, मतलब जो बैचलर था, वो थोड़ी देर के लिए रुका ताकि बच्चे ना सोच पाए कि वो पार्क कैसा था, पार्क में क्या था, कैसा था, इमेजिन कर पाए, और फिर उसने ना चालू किया. अब देखो वो पॉज क्यों हुआ, ताकि बच्चों की इमेजिनेशन के अंदर है ना वो पार्क पूरा फिट हो जाए, ताकि बच्चों को भी लगे कि हाँ वो पार्क ऐसा था, मतलब बोलते ना इमेजिन कर पाए बच्चे. और अगर हम किसी चीज़ को इमेजिन करते तभी हमें वो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझता है. बर्दा वॉज रेदर सॉरी टू फाइंड दैट there were no flowers in the park. She had promised her aunt with tears in her eyes that she would not pick any of the kind prince flowers, and she had meant to keep her promise. Okay, तो बर्दा जो थी ना वो बहुत सॉरी फील कर रही थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ना पार्क में फ्लावर्स ही नहीं थे. तो उसने ना अपनी आंट जो थी ना, उसने अपनी आंट को प्रॉमिस किया था उसकी आंखों में आंसू लेकर कि मैं कोई भी फ्लावर वहाँ पे पिक नहीं करूँगी, मतलब मैं कोई भी फ्लावर ना तोड़ूंगी ना वहाँ से उठा के लेकर आऊँगी. किसके गार्डन से? प्रिंस, काइंड प्रिंस फ्लावर्स. ओके, जो किसके, अब देखो गार्डन प्रिंस का है
तो जो उसमें फ्लावर रहेंगे वो भी प्रिंस के रहेंगे, ठीक है। एंड शी हैड मेंट टू कीप हर प्रॉमिस, और है ना उसने बोला था कि हाँ मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर रखूँगी। सो ऑफकोर्स इट मेड हर सिली टू फाइंड दैट देयर वर नो फ्लावर्स टू पिक। अब देखो, बर्दा ने उसकी आंट से प्रॉमिस किया था कि मैं कोई भी फ्लावर्स नहीं तोड़ूंगी, लेकिन उस गार्डन में कोई फ्लावर्स थे ही नहीं। तो बर्दा बोले कि अरे ये तो अच्छी बात हुई कि ना तो फ्लावर्स है, ना कोई फ्लावर्स है, ना मैं तोड़ने वाली अभी कोई फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स ही नहीं है तो मैं तोड़ूंगी कैसे। वाई वरंट देयर एनी फ्लावर्स, तो ना एक जन ने पूछा कि वहाँ पर फ्लावर्स क्यों नहीं थे। बिकॉज द एनिमल्स हैड ईटन देम ऑल, सेड द बैचलर प्रॉम्प्टली। तो बैचलर ने क्या बोला कि उनको है ना एनिमल्स जो फ्लावर्स थे ना, वो फ्लावर्स को एनिमल्स ने खा लिया, इसीलिए कोई भी फ्लावर थे ही नहीं। द गार्डनर्स हैड टोल्ड द प्रिंस दैट यू कुडंट हैव एनिमल्स एंड फ्लावर्स, सो ही डिसाइडेड टू हैव एनिमल्स एंड नो फ्लावर्स। ओके, तो इसमें क्या बोले, जो गार्डनर था ना उसने प्रिंस को बोला था कि या तो आप एनिमल रख सकते हो या तो आप फ्लावर रख सकते हो। तो जो प्रिंस था ना उसने क्या डिसाइड किया कि मैं एनिमल्स को रखूँगा, फ्लावर्स को नहीं रखूँगा। ऐसे क्यों, शायद से उसको लगा रहेगा कि हाँ एनिमल्स से उसे ज़्यादा प्यार रहेगा और फ्लावर से उसे थोड़ा कम प्यार रहेगा, ठीक है। या फिर उसने ये भी सोचा रहेगा कि शायद एनिमल्स को शेल्टर नहीं मिलता तो मैं शायद ला के रखूँगा तो एनिमल्स को भी शेल्टर मिल जाएगा, राइट। तो ये सच सोच के उसने ना एनिमल्स रखा था, ना कि फ्लावर्स। There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision. So many people would have decided the other way. Okay, तो बच्चे जो थे ना वो लोग ने क्या बोला कि हाँ ये तो सही बात है कि प्रिंस ने बहुत ही अच्छा काम किया, प्रिंस का डिसीजन जो था वो बहुत ही सही था। बहुत सारे लोग कुछ अलग सोचते थे, वो लोग शायद फ्लावर को रखते थे, एनिमल को ना रखते थे। तो जो बच्चे थे ना वो उसको ये जो स्टोरी थी ना वो समझ में आ रही थी, ठीक है, समझ में आ रही थी, और उनको ऐसे बोलो ना इंटरेस्ट भी आ रहा था स्टोरी में। देयर वर लॉट्स ऑफ अदर डिलाइटफुल थिंग्स इन दी पार्क, ठीक है। तो वो जो पार्क में ना और भी ज़्यादा अच्छी बहुत खूबसूरत चीज़ें थी, जैसे कि देयर वर पॉन्ड्स विद गोल्ड एंड ब्लू एंड ग्रीन फिश इन देम। तो पॉन्ड्स थे वहाँ पर, मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स थे जहाँ पर गोल्डन कलर की फ़िश थी, ब्लू कलर की फ़िश थी और ग्रीन कलर की फ़िश थी। एंड ट्रीज विद ब्यूटिफुल पैरट्स that said clever things at a moment's notice. Okay, और वहाँ पर ही ये जो रहता है ना पैरट्स, बहुत ही खूबसूरत पैरट्स थे वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर थे। क्लेवर मतलब चालाक थे, ओके। और पैरट्स जो थे ना वो बोलते भी थे। अब देखो तोता, आपको पता है रहेगा कि अगर आप तोते को कुछ चीज़ बोलोगे तो वो बोलेंगे आपको, ठीक है। मतलब वो ह्यूमन की आवाज़ में बोल भी सकते थे, कोई तोते रहते जो बोल भी सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो वहाँ के जो पैरट्स थे ना वो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा क्लेवर थे। अगर आप ना उनको कोई चीज़ बोलोगे तो वो फट से आपको बोल देते थे, ठीक है। एंड ह्यूमिंग बर्ड्स दैट ह्यूम्ड ऑल दी पॉपुलर ट्यून्स ऑफ द डे। और ह्यूमिंग बर्ड्स मतलब जो बर्ड्स जो गाना गाती है, मतलब गुनगुनाते हैं, जैसे कोयल की आवाज़ कैसे सुरीली रहती है, वैसी बर्ड्स भी थे जो कि वहाँ पर बैठ के अपने पॉपुलर ट्यून्स सुना रहे थे, ठीक है। अब कोयल की आवाज़ कुछ अलग रहेगी, दूसरे बर्ड्स की आवाज़ अलग रहती है, ठीक है। तो वो लोग अपने वॉइस में गाना गा रहे थे, ठीक है। ऐसा जो स्टोरी टेलर है वो बोल रहा था। Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all there is to be seen in it. Okay, तो बर्दा है ना कभी ऊपर गई, नीचे आई, अपने आप को एंजॉय कर रही थी, और है ना उसने ना अपने आप मतलब वो सोचने लगी कि अगर मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी तो शायद ही मैं कभी इस पार्क में आ सकती थी, इस ब्यूटीफुल पार्क में, और इतना एंजॉय कर सकती थी। एंड द 3 medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. Okay, तो उसके जो 3 जो मेटल वाले जो मेडल्स थे ना वो एक दूसरे से टकरा के है ना वो जो आवाज़ करते हैं ना, क्लिंकिंग वॉइस आने लगी उनसे। तो ये उसको रिमाइंड कर रहे थे कि हाँ बर्ता तो सच में इतनी अच्छी है, ठीक है। Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. Okay, तो जब बर्ता ये सब एंजॉय कर रही थी तभी उसके बाद ही जस्ट बाद एक एनॉर्मस वुल्फ मतलब एक बहुत ही डरावना वुल्फ आया वहाँ पर, प्रोलिंग इनटू द पार्क।
क्या वो धीरे धीरे घूम रहा था पार्क में, किसी को सर्च कर रहा था। क्या सर्च कर रहा था? वो पार्क में ढूंढ रहा था कि अगर कोई फैट मोटा सा छोटा सा एनिमल मिल जाए उसके डिनर के लिए, तो बात ही कुछ अलग है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्दा। हर पिनेफोर वॉज सो स्पॉटलेसली वाइट एंड क्लीन दैट इट कुड बी सीन फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। ओके, तो जब वो वुल्फ है ना वो ढूंढ रहा था, तब है ना उसकी जो नज़र, पहली नज़र जो गई ना, वो किसके ऊपर गई? बर्दा के ऊपर। क्यों उसकी पहली नज़र बर्दा के ऊपर गई? क्योंकि उसका जो पिनेफोर मतलब उसका जो फ्रॉक जो था ना, वो इतना वाइट था, स्पॉटलेसली, मतलब वो जो पिनेफोर के ऊपर है ना एक भी स्पॉट, एक भी दाग नहीं था, इतना वाइट और इतना क्लीन था कि है ना उसको बहुत ही ज़्यादा दूर से भी कोई भी पहचान लेता था या फिर पकड़ लेता था, ठीक है। बर्दा सॉ दी वुल्फ एंड सॉ दैट इट वॉज स्टीलिंग टूवर्ड्स हर। बर्दा ने वो वुल्फ को देखा और उसने देखा कि वो जो वुल्फ है ना उसी की तरफ बढ़ रहा था। एंड शी बिगेन टू विश दैट शी हैड never had been here allowed to come into the park। और वो विश करने लगी कि यार शायद अगर, and she began to wish that she had never been allowed to come into the park। अरे ना देखो, जब उसको वुल्फ ने देखा कि बर्दा ने देखा कि वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो डर के ना वो ये विश करने लगी कि शायद उसको कभी इस पार्क के अंदर अलाउ ही नहीं किया जाता था। शी रैन एज हार्ड एज शी कुड एंड द वुल्फ केम आफ्टर हर विथ ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स। वो है ना बहुत तेज़ी से दौड़ने लगी, ठीक है। लेकिन अभी देखो अब वो बर्दा वो कितनी तेज़ी से भाग सकती है, वो वुल्फ जो है ना वो कूदते कूदते उसके पास पहुंच ही जाता था ना, ठीक है। हाँ, शी मैनेज टू रीच अ श्रबरी ऑफ myrtle bushes and she hide herself in one of the thickest of the bush। ओके, तो ना वो है ना भागते भागते ना, मतलब वो मैनेज की और भागते भागते ना श्रबरी ऑफ माइटल, श्रबरी मतलब जो श्रब टाइप ग्रासेस रहता है ना, वहाँ पर एक माइटल बुशेस थी। माइटल का मतलब देखो यहाँ पर दिया है, बुश विथ शाइनी लिव्स एंड स्वीट स्मेलिंग वाइट फ्लावर्स। ओके, एक ऐसे बुश जिसके है ना लीव्स जो है ना वो शाइनी हो, ठीक है, जो चमकते हो, और उनके जो लीव्स का जो और उनके जो फ्लावर का जो स्मेल हो ना वो स्वीट हो, मीठा हो, और वाइट फ्लावर्स थे उनके, ठीक है। तो वो माइटल बुशेस की तरफ पहुंची एंड शी हाइड हरसेल्फ इन वन ऑफ द थिकेस्ट ऑफ द बुश। और है ना उसने ना अपने आप को एक बुश में जो कि सबसे ज़्यादा घना था उसके अंदर उसको छुपा दिया, ठीक है। द वुल्फ केम स्निफिंग अमंग द ब्रांचेस, इट्स ब्लैक tongue lolling out of its mouth and its pale grey eyes glaring with rage। वो वुल्फ है ना उसको पकड़ने के लिए दौड़ते दौड़ते आया था। अभी है ना उसको ना सूंघ सूंघ के ढूंढ रहा था, ठीक है। आपको पता ही है जो वुल्फ रहते हैं, फिर डॉग्स रहते हैं, इनकी जो स्मेलिंग जो पावर रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो है ना उसको ना से सूंघ मतलब स्मेल कर करके है ना वो ढूंढ रहा था। उसको कैसे ढूंढ रहा था? उसकी जो टंग थी, जो ब्लैक जो काली टंग थी ना, वो लोलिंग आउट मतलब वो ऐसे बाहर की तरफ थी। अब देखो आपने कभी डॉग्स को भी देखा रहेगा तो उनकी टंग जो रहती है वो बाहर रहती है, ठीक है, वैसे। एंड इट्स पेल ग्रे आईज ग्लेयरिंग विथ रेज। और उसकी जो आंखें थी ना वो कैसे थी? पेल ग्रे थी। हाँ, और वो गुस्से से ना ढूंढ रही थी बर्दा को। बर्दा वॉज टेरिबली फ्राइटेंड एंड थॉट टू हर सेल्फ। बर्दा जो थी ना वो टेरिबली मतलब वो बहुत ही बुरी तरीके से डर गई थी और वो सोचने लगी, इफ़ आई हैड नॉट बीन सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड आई शुड हैव बीन सेफ इन द टाउन एट दिस मोमेंट। अब वो क्या सोच रही थी कि अगर मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी तो शायद मैं अभी अपने टाउन में सेफ रहती थी, ठीक है। However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them for a long time without catching sight of her। ठीक है, जो सेंट था मतलब जो खुशबू थी ना वो फ्लावर की, माइटल की, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसीलिए ना जो वुल्फ जो था ना वो बर्दा को स्मेल नहीं कर पा रहा था, जो कि उसके बुश के अंदर छुपी थी। और बुश इतनी ज़्यादा थिक थी कि अगर वो जाता था ना वुल्फ जो जाता था ना अगर उसको ढूंढने के लिए तो उसको बहुत टाइम हो जाता था, ठीक है। वो बर्दा को ढूंढ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वो इतनी गहरी बुशेस थी। सो ही थॉट ही माइट एज वेल गो ऑफ एंड कैच अ लिटिल एनिमल इंस्टीड। तो उसने क्या सोचा कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए और शायद मुझे किसी और एनिमल को ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि बर्दा तो मुझे नहीं मिलने वाली, ठीक है।
Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her. ओके तो जो बर्था थी ना वो ट्रेम्बलिंग हो रही थी, मतलब वो ऐसे शेक. अभी देखो जब डर लगता है तब क्या आप कांपने लगते हो, ठीक है. तो बर्था जो कांप रही थी, ठीक है, वुल्फ को देखते ही. वुल्फ क्या कर रहा था, प्रोलिंग एंड स्निपिंग सो नियर हर. अभी समझो बर्था इधर बैठी है और यहाँ पर ऐसे बुशेस से, तो वुल्फ जो था ना वो यहीं पर था, ठीक है. तो वुल्फ है ना वो प्रॉल कर रहा था. प्रॉल मतलब टू मूव अराउंड एन एरिया क्वाइटली, एक एरिया में ही चुपचाप घूमना, और स्निफिंग, और उसको सूंघ रहा था, ठीक है. बर्था को है ना वो स्मेल करके ढूंढ रहा था. एंड एज शी ट्रेम्बल द मेटल फॉर ओबीडियंस क्लिंक्ड अगेंस्ट द मेटल्स फॉर गुड कंडक्ट एंड पंचुअलिटी. और देखो वो अभी ऐसे शेक मतलब वो ट्रेम्बल कर रही थी, ऐसे शेक हो रही थी, ठीक है, मतलब काँप रही थी. तो काँपने के टाइम है ना जो उसका मेटल्स जो थे ना, ओबीडियंस का मेटल जो था ना वो गुड कंडक्ट के साथ टकराया और पंचुअलिटी के साथ टकराया. द वुल्फ वॉज जस्ट मूविंग अवे व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ द मेटल्स क्लिंकिंग एंड स्टॉप टू लिसन. वो वुल्फ जो था ना वो तभी वो मतलब जो बुश का एरिया था वो छोड़ के वो जस्ट जा ही रहा था, तभी उसने ये आवाज़ सुन ली मेटल्स की, ठीक है. एंड स्टॉप टू लिसन, और वो सुन के वो ना रुक गया थोड़ी देर सुनने के लिए. दे क्लिंक्ड अगेन इन अ बुश क्वाइट नियर हिम. वो फिर से टकराए, ठीक है, एक दूसरे से, मतलब वो मेडल्स थे ना वो फिर से टकरा के वो आवाज़ करने लगी. ही डैश्ड इनटू द बुश, हिज पेल ग्रेस आइज ग्लीमिंग विथ फेरोसिटी एंड ट्रायम्फ. तो वो रुका था सुनने के लिए कि देखता हूँ कोई है क्या इधर, और जैसे ही फिर से आवाज़ आई ना तो वो बुश के अंदर है ना वो ऐसे कूद गया, और इसकी जो पेल ग्रेस आई थी ना वो चमक रही थी. ग्लीम मतलब चमक रही थी, विथ फेरोसिटी. फेरोसिटी मतलब क्रूल एंड अग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है. अब थोड़ी ना वुल्फ बोलेगा कि बर्था अच्छी है तू जा, नहीं ना. अब वुल्फ को तो भूख लगी, तो ना वो एकदम उसके ऊपर झपट पड़ा, ठीक है, बर्था के ऊपर. एंड ड्रैग्ड बर्था आउट एंड डिवोट हर टू द लास्ट मोस्ट. और बर्था को ना वो ऐसे खींच के बाहर निकल के लेकर आ गया, और ना उसको है ना डिवोट हर मतलब टू ईट क्विकली. अब वुल्फ को लगी थी बहुत जोर की भूख, तो है ना वो है ना बर्था को ना एकदम जल्दी जल्दी खाने लगा. कब तक, लास्ट मॉर्सल तक. मॉर्सल मतलब वेरी स्मॉल पीस, मतलब बर्था की जब तक एक छोटी सी एक मतलब बोलते हैं ना बर्था का लास्ट पीस जब तक ना बचा तब तक वो उसको खा रहा था. सॉरी. ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ हर वर हर शूज, बिट्स ऑफ क्लोथिंग एंड दी 3 मेडल्स फॉर गुडनेस. ओके, तो क्या बचा था अभी उसके पास. ओके अभी बर्था को तो उसने पूरा खा लिया था. अब बचा क्या था लास्ट में, शूज़ बचे थे उसके, बिट्स ऑफ क्लोथिंग जो उसने कपड़े पहने थे वो बचे थे, और 3 मेडल्स ऑफ गुडनेस, 3 मेडल्स अच्छाई के. दिस स्टोरी बिगन बैडली सेड द स्मॉलर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स बट इट हैड अ ब्यूटिफुल एंडिंग. ओके, तो जो स्मॉलर जो सबसे छोटी बच्ची थी ना उसने क्या बोला, जो स्टोरी था ना वो बहुत ही बैडली मतलब वो बहुत गंदी तरीके से शुरू हुआ, लेकिन उसका जो एंडिंग था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ब्यूटीफुल था, ठीक है, सुंदर था. इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट आई हैव एवर हर्ड सेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स विथ इमेंस डिसीजन. ओके, तो जो बड़ी, अब देखो 2 बच्चे थे, उनमें से जो बड़ी लड़की थी ना उसने बोला कि ये जो स्टोरी है ना वो सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी है जो मैंने आज तक सुना है, ठीक है. इट इज़ द ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड सेड सिरिल. सिरिल ने क्या बोला, ये एक ही स्टोरी है जो आज तक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, ठीक है. अ डिसेंटेड ओपिनियन केम फ्रॉम द आंट. डिसेंटेड मतलब देखो डिफरेंट नॉट अग्रीइंग, डिसेंटेड ओपिनियन. तो आंट ने ना एक डिसेंडेंट मतलब आंट ना वो स्टोरी से अग्री नहीं करती थी, ठीक है. अ मोस्ट इम्प्रॉपर स्टोरी टू टेल टू यंग चिल्ड्रन. ओके, तो ये जो स्टोरी जो उसने ना स्ट्रेंजर ने बोला ना, उसने क्या, तो आंट का रिप्लाई क्या है, ये जो है ना ये सबसे इम्प्रॉपर मतलब ये अच्छी स्टोरी नहीं है जो तुमने ना चिल्ड्रंस को बोली, ठीक है. यू हैव अंडरमाइंड द इफेक्ट ऑफ ईयर्स ऑफ केयरफुल टीचिंग. अंडरमाइंड मतलब टू मेक समथिंग वीक. ओके, तो बच्चों का ना जो हमने जो बच्चों को सिखाया है ना, तुमने वो सारी चीज़ों को है ना अनडिमाइंड कर दिया था, मतलब तुमने वो जो भी हमने जो टीच किया था बच्चों को वो सारी चीज़ें वीक पड़ गई थी. एट एनी रेट said the bachelor, collecting his belongings preparatory to leaving the carriage, I kept them quiet for 10 minutes, which was more than you were able to do. Okay, तो कुछ भी हो, बैचलर बोला कि कुछ भी हो, मैंने तो बच्चों को शांत बैठाया, ठीक है. मैंने 10 मिनट तक बच्चों को शांत बैठाया. कैसे बोला, ये सब वो प्रिपेरेटरी कर रहा था, मतलब अपने जो सारे सामान है ना वो पैक करके
वो कैरेज लीव करने वाला था, मतलब स्टेशन आने वाला था, तो इसलिए वो अपने सारे सामान उठा के वो जाने वाला था। और उसने क्या बोला कि मैंने 10 मिनट तक बच्चों को शांत बिठाया, लेकिन वो काम तुम नहीं कर सकी, ठीक है। अनहैप्पी वुमेन, ही ऑब्जर्व टू हिमसेल्फ एज ही वॉक डाउन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेम्पल कोम स्टेशन। उसने बोला कि अनहैप्पी कि मतलब तुम तो खुश नहीं रहोगी, हाँ, उसने से खुद को बोला और नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे उतर गया, किधर टेम्पल कोम स्टेशन में उतर गया, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 6 months और सो दोज चिल्ड्रन विल अजेल हर इन पब्लिक विद डिमांड्स फॉर एन इम्प्रॉपर स्टोरी। हाँ, वो जो लेडी थी ना, जो आंट थी, वो क्या सोचने लगी थी कि अब 6 महीने तक मुझे बच्चे क्या डिमांड करेंगे, एक इम्प्रॉपर। अब देखो ये जो स्टोरी था वो प्रॉपर नहीं था, मतलब बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा था लेकिन प्रॉपर नहीं था, ठीक है, आंट के हिसाब से। अब अजेल का मतलब क्या होता है, अटैक। अब बच्चे देखो जो स्टोरी उन्हें पसंद आ जाती है वो बोलते हैं कि हाँ भाई वैसी वाली स्टोरी ही बोलो, ठीक है। तो अभी आंट को जो है ना बच्चे लोग 6 महीने तक परेशान करने वाले थे कि मैं आंट एक ऐसी स्टोरी बोलो, ओके। सो ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये लिखा है H.H. मुनरो साकी ने, ओके। सो होप दैट यू लाइक दिस, थैंक यू।